हृदय की अथाह गहराइयों में तरंगित उस निराकार निरंजन की भक्ति हमारे जीवन, मन और कर्म को देती है नेकियों की शक्ति। इस विश्व के पालनहार उस निराकार को हम अपनी भावनाओं के स्वर में साकार करें। उसी जयकारा जिनकी अपार कृपा से आज ये नारायणगढ़ में निराकारी जागृति मिशन की तीसरे सतगुरु शहंशाह परम पूजनीय वंदनीय मेरे हृदय के सम्राट सतगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज का आज प्रकट दिवस है, जन्म दिवस है। और मेरे ख्याल में जितनी खुशी मुझे है उससे भी ज्यादा खुशी आपको होगी। सो आज का जो ये जन्म दिहाड़ा हम यहाँ पर सब मना रहे हैं, जिसमें यूपी से, दिल्ली से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, जगह जगह से मातृशक्ति बच्चे और अपने संत महापुरुष जो आए हैं, सबको सतगुरु भगवान के प्रकट दिवस पर, जन्म दिवस पर निराकारी जागृति मिशन की तरफ से सबको बहुत बहुत मुबारक, लख लख बधाई होए। एक बार तालियां हो जाए भाई जी। और जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, जब भी हम कोई परमेश्वर की चर्चा शुरुआत करते हैं या कोई धर्म कृत्य करते हैं, तो जैसे सभी भाइयों ने, बहनों ने आज का जो विज्ञान की चर्चा में शरीक हुए हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया है। मेरे ख्याल में आज के सत्संग का यही सार है कि सदगुरु से बड़ा कुछ नहीं है। सदगुरु ही संसार में हमें एक ऐसी राह, एक ऐसी डगर दिखला सकता है साथ संगत जी, जिस पर चलकर हमारा उद्धार और सुधार हो सकता है। तो सबसे पहले अपने गुरुओं के चरणों में बेनती करें, जिन्होंने बड़ी अपार कृपा की है और जगह जगह से ये जो आत्मा चल कर आई हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए, उनके सभी जानने पहचानने वालों के लिए सदगुरु भगवान के चरणों में मिलके सब अरदास करें। और जब तक ये सत्संग चले, सबने शांति प्रिय ढंग से, जैसे आपको बार बार बताया जा रहा है कि शांति प्रिय ढंग से बैठना है। बोलो सतगुरु शहंशाह बाबा बूटा सिंह जी महाराज की, बोलो सतगुरु शहंशाह बाबा मेहताब सिंह जी महाराज की, बोलो सतगुरु शहंशाह बाबा लक्ष्मण सिंह जी महाराज की, बोलो सर्व संत समाज की। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन्यवाद। सतगुरु स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की जय। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण योत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडौत बंधन गुरुदेव को, निराकार जिस दरस दिखाया। दुखा विचों कट के सुखा से तिनाल रलाया। जन्म मरण दुख कटया, मुक्त पदार्थ बीच समाया। दुखी हो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया।
शरण पड़े बूटा सिंह दी सत शब्द ते मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के निराकार का ध्यान गड़ाया। जिहा बीजा महताब तेहा फल पाया। जिहा बीजा महताब तेहा फल पाया। धन धन मेरे सतगुरु पूरन गुरु महताब। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। सासंग जी प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन्यवाद। जैसा आज आपने सभी ने सुना है, सबने अपने अपने अनुभव आपके समक्ष रखे हैं कि जो वक्त का गुरु है, जो वक्त का हाकिम है, उसके चरण क्षण में जाकर ही साध संगत जी हमारा उद्धार और सुधार हो सकता है। ऐसा हमारे वेद शास्त्र, सदग्रंथ, पुराण महापुराण ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा हमें बताते हैं, ऐसा उपदेश देते हैं। और जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट है और जो भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी जो सुलभ बात है, सहज बात है, वो हमारा मन है। ये मन अगर सदगुरु के शब्द के साथ जुड़ गया, ये हमारा चंचल मन अगर सदगुरु के चरण क्षण में पूर्ण समर्पण भाव से और समर्पित भाव से शरणागत हो गया, तो निश्चय ही हमारा उद्धार हो सकता है। जैसे एक नदी होती है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए हमें एक पुल की सहायता होती है। उस पुल के माध्यम से, पुल के ऊपर से चलकर हम एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकते हैं, अर्थात एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा मन है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है, एक बिचौलिए का काम करता है, इसी मन को समझाने के लिए संतों महापुरुषों ने ऐसा पावन वाणी में कहा है। इन बच्चों को बिठाओ यार, ये किसके बच्चे। गुरु की जो पावन वाणी है उनमें ऐसा दर्शाया गया है कि मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए नहीं कामी, इसको प्राप्त हो स्वामी। तो बड़ी स्पष्ट सी बात है, ज्यादा तर्क वितर्क करने वाली बात नहीं है। बहुत आपने आज ज्ञान की चर्चा सुन ली, आपका थोड़ा सा समय लूंगा और थोड़ा समय में ही अपनी बात कहने की साथ संगत जी कोशिश करूंगा। तो सबने तवज्जो देनी है, सबने इस बात को अपने अंतःकरण में धारण करना है और अपने जीवन में इसको प्रैक्टिकली रूप से अनुभव करना है। सो मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारज रास, सेवा करत हुए नहीं कामी, इसको प्राप्त हो स्वामी। अर्थात जो इंसान अपने सदगुरु भगवान के शरण में जाकर, जो इंसान अपने सदगुरु भगवान के चरण शरण में जाकर समर्पित और शरणागत भाव से अपने सदगुरु देव के आदेश और उपदेश की बखूबी पालना करता है, तो उसी का ही उद्धार होता है। सो क्यों ना हम ऐसा काम कर लें
जिसके एक काम करने से हमारे दुनिया के सारे काम हो सकते हैं। इस मन को समझाने से हमारे लौकिक जगत के भी और अलौकिक जगत के दोनों के साथ संग जी हमारे काम हो सकते हैं, हमारा जीवन सफल हो सकता है। अगर तो यही जो हमारा मन है, जो हमारे अंतर में सबके काम करता है। हमारे वेद शास्त्रों में, सदग्रंथों में, पुराणों में ये बातें बड़ी स्पष्ट तौर से कही गई है कि हमारा जो अंतःकरण है, इस हमारे अंतःकरण में 4 हमारे अंतःकरण होते हैं। पहला हमारा मन है, दूसरा हमारा बुद्धि है, तीसरा हमारा चित्त है और चौथा हमारा अहंकार है और 5वां हमारा आत्मा है। सो इनका सबका जो ऊपर राज करने वाली जो सत्ता है अर्थात जो मन है, इसको समझाने के लिए और कोई दुनिया का कोई भी तौर तरीका साथ संगत जी नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है और जो बहुत सहज और बहुत ही सरल है, और वो तरीका क्या है जो मैंने अभी आपको अर्ज किया है कि वो सतगुरु भगवान की शरण में अपने हाथ खड़े करके जाएं, अपने आप को खाली होकर जाएं, तभी हमारे अंतःकरण में कुछ आ सकता है। वरना आज देख रहे हैं आप कि इंसान इस भौतिकवाद में इतना उलझ गया है, इस दुनिया की ऊहापोह में इतना उलझ गया है कि उसको असलियत का खबर ही नहीं है, असलियत से कोसों दूर है। लेकिन फिर भी जब हमारे प्रारब्ध कर्म जागृत होते हैं, जब हमारे ऊपर परमेश्वर का परब्रह्म निर्गुण निराकार परमात्मा का अनुग्रह होता है और वक्त के गुरु ब्रह्मज्ञानी तत्ववेद आत्मदर्शी महापुरुष का जब हमारे ऊपर दया भरा हाथ होता है, तो निश्चय ही हमारे संसार में आने जाना, संसार में जन्म मरण का जो गोरख धंधा है, बार बार यहाँ पर आना है, बार बार यहाँ पर जाने का जो सिलसिला है, ये तभी खत्म हो सकता है। तो क्यों ना इस चंचल मन को सदगुरु के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इस मन के ऊपर जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से इतनी मलिनता चढ़ी हुई है, इतना ये मट मैलापन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये सदगुरु की कृपा के बिना कभी धुल नहीं सकता। जैसे जितना कपड़ा मैला होता है उतना ही उसके ऊपर साबुन लगाना पड़ता है, ठीक इसी तरह से जितना जिसका मन मैला है, जितना जिसके मन में ये आसक्ति का जो हैपन है,